ओके। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 4 है ना, 10th क्लास। कौन सा क्लास है? 10th क्लास मैथ। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, कौन सा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसको दर्शाना है। ठीक है, इसको कैसे करना है? तो इसके क्या कहते हैं, क्वेश्चन में हिंट भी दिया है। हिंट में क्या दिया है? हिंट में कह रहा है यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3 क्यूब या 3q+1 या 3q+2 के रूप का में लिखा जा सकता है। ऐसे करके इसको हिंट में दे रखा है। हिंट में क्या दे रखा है? मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तो अपन भी वैसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ से माना कि m कोई x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? यहाँ धनात्मक पूर्णांक का चर्चा कर रहा है ना, यहाँ धनात्मक पूर्णांक, तो अपन भी वही करेंगे। धनात्मक पूर्णांक x है, धनात्मक पूर्णांक x है। क्या है? x है। ठीक है, x है और b = 3, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पर मान लेंगे b = 3 है। ठीक है, b = 3 है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रेमिका है ना, प्रेमिका नहीं, प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहो या फिर एल्गोरिदम कहो। अपन एल्गोरिदम लिखेंगे, एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या करता है? जब अपने पास दो संख्या हो, है ना, दो संख्या हो, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे x एक संख्या हमें पता है, धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर हमने माना है 3, है ना, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x = 3q+r। इस तरह से लिख सकते हैं। यही कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। दो संख्या अगर हमें पता हो तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक दो संख्या पता हो, एक को हम भाज्य बना देंगे, दूसरा भाजक हो जाएगा, और तीसरा अपन भागफल, और चौथा अपन शेष प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? शेष प्राप्त होगा। वही है यहाँ पे शेष मतलब रिमाइंडर का r हो गया, है ना, भाजक हो गया, यहाँ पे भाज्य जो x माने हैं वो हो गया, और ये x और b बराबर माने हैं 3, है ना। यूक्लिड विभाजन परिमिका में क्या है? a बराबर, है ना, a बराबर होता है bq+r, a बराबर bq+r। यूक्लिड विभाजन परिमिका में क्या कहता है? जब हमें दो संख्या प्राप्त हो तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो हमने दो माना, एक को x माना, और b की जगह पे हमने 3 माना, ठीक है। परिमेयिका से कैसे हो गया? ये हो गया। हाँ, जब r जो होता है, r क्या होता है? r जो हमेशा जो होता है वह 0 के बराबर होगा, या फिर ये जो यहाँ पे होता है ना, भाजक जो होता है भाजक से छोटा होगा। जैसे कि हमने यहाँ भाग दिया, शेष जो आएगा उसको देखेंगे। 4 से लगाए 8, खत्म, उत्तरा 7, है ना, कितना हो गया? 3 से लगाएंगे तो 6, 1, शेष कितना आया? 1 आया, है ना। अब दूसरा करके देखते हैं, तो 4 में 2 बार में लगाए तो खत्म, फिर उतरा 2, 1 बार में लगाए तो खत्म, कट गया। इसका मतलब शेष यहाँ पे क्या आया? 0 आया, और शेष 1 आया। 2 से हम भाग देते हैं तो शेष 0 आता है या फिर 1 आता है, शेष 2 नहीं आ सकता, या फिर शेषफल 2 से बड़ा भी नहीं हो सकता। वही कह रहा है r जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा? छोटा यहाँ वाले b से होगा, जिससे हमने भाग दिया उससे हमेशा छोटा ही होगा। क्या होगा? जिससे हम भाग देते हैं उससे हमें छोटा ही होता है। क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। अब देखो r क्या हो गया? r जो होगा 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, या फिर यहाँ वाले b से, b जो है, b जिसको हमने 3 माना है उससे ये छोटा होगा, है ना। जब ये ऐसा होगा तो r का मान क्या हो सकता है? r क्या हो सकता है? इसीलिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए शेषफल, संभावित शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा अपना, एक तो 0 हो जाएगा, दूसरा 1 होगा, 3 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा क्या होगा? 1, 2, और कुछ हो सकता है, 1 और 2 हम लिख सकते हैं, और
2 हैं, ठीक है, ऐसे हो गया, है ना। अब देखो जब r होगा 0, जब r 0, जब लिखेंगे जब r बराबर 0, तब क्या हो जाएगा ये वाला x बराबर 3q प्लस r की जगह पर क्या लिख देंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3q, ठीक है, इतना तक हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या कहता है वर्ग, पूर्णांक का वर्ग कर देंगे। अब वर्ग का मतलब होगा दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, ये क्या है q है ना, 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे, जगह नहीं है इसलिए यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ बगल में हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करना, हमने दोनों वर्ग किया मतलब स्क्वायर किया तो इस तरह से आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब देखो 3q का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे आएगा, इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, इस पर आएगा 3 का स्क्वायर हो गया कितना, 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, तो ये हो गया 3 तिया 9, ठीक है। अब ये q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q पे स्क्वायर आएगा तो q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर किया, अब इसको हम लिखेंगे 3, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद 3q का होल स्क्वायर, है ना। 9 है, 9 में कितना है 3 गुने 3, एक 3 को हमने बाहर कर लिया, उसके बाद इसे लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3, लिखेंगे बराबर 3, ये जो है ना इसके बदले हम लिख देंगे m, क्या लिख देंगे m, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट करके जो 3q स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखा है m, हो गया इतना। जब r बराबर क्या होगा 0 होगा, जब r बराबर 0 होगा तब इस तरह से आएगा, ठीक है, 3m के रूप में, 3m के रूप में आएगा, जब r 0 होगा तो 3m के रूप में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे, जब r 0 होगा तो 3m के रूप में, r का संभावित मान क्या है 0 है, 1 है, 2 है, 0 का हमने कर लिया, अब 1 का करेंगे, यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 है तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 3q प्लस r की जगह पर क्या लिखेंगे हम 1, r की जगह पर हम लिखेंगे 1, 3q प्लस अब हो जाएगा 1, ठीक है, 3q प्लस 1, अब बोथ साइड स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर आएगा, इस पर भी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, यहाँ पे तो दिखेगा ही नहीं, इधर लिखते हैं, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये 3q की जगह पे a रखेंगे और 1 की जगह पे b रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे है 3q और b की जगह पे है 1, तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 3q इंटू 1, अब प्लस b की जगह पे है 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। ये किसके बराबर हो गया एक्स स्क्वायर के बराबर, फिर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा या 3 तिया 9 का क्यू प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1, ठीक है। अपन फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 ब्रैकेट बंद, कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे है 9 है ना, 9 में कितना आया 3 गुने 3 और यहाँ पे 6 है तो 6 में आएगा 2 गुने 3, 6 को हम लिख सकते हैं कितना 2 गुने 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, इसमें रहता है 6 में 2 गुने 3 है और 9 में 3 गुने 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 गुने 3 है 9 में, तो 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 3, है ना, और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ 2 गुने 6 में होता है 2 गुने 3, तो 3 कॉमन ले लिया तो बचा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 उसके बाद क्यू, है ना, यहाँ से 3 लिया तो यहाँ बचा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2, यहाँ से 3 ले लेंगे 2 3 है तो 1 3 बच जाएगा, वैसे ही यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 बच गया, यहाँ पे 2 और 3 था तो 3 कॉमन ले लिए तो 2 बचा, ठीक है, और यहाँ इसे प्लस 1 को प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे है 3, अब इस पूरे के बदले हम लिख देंगे 1 प्लस फिर 1, इस पूरे के बदले 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना, इस पूरे के बदले हमने लिखा है 1m और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ और यहाँ लिख देंगे,
यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके लिख देंगे कि m बराबर हमने क्या लिखा है 3q² प्लस 2q। ठीक है, इतना तक हो गया। अब जब x 0 था तो इतना आया, जब x 1 था तो इतना आया, सॉरी x नहीं r जब 0 था तो इतना आया है। ठीक है, r जब 1 था तो इतना आया है। अब r एक बार 2 है तो उसको भी लेंगे, जब r बराबर 1, r बराबर जगह तो बचा ही नहीं है, कहाँ लिखें। एक बार इसको यहाँ कर देते हैं। जब r बराबर क्या लिखेंगे 2, r बराबर जब हम 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या है x बराबर 3q प्लस r, तो यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 2। अब फिर यहाँ दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कह रहा है वर्ग, है ना, प्रश्न में कह रहा है किसी m के लिए इतना का होता है, क्या होता है, पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए इस तरह के रूप का होता है। तो फिर यहाँ भी वर्ग ही करेंगे, तो फिर दोनों साइड वर्ग करेंगे तो हो गया x² प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर से वही फार्मूला पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b², उसी फार्मूला पे फिर कम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 जगह नहीं है, फिर भी लिख देंगे 3q का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 अब प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले को हम यहाँ थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ जाता है ना। x² बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 3q 3 तिया 9 स्क्वायर, कितना 3 तिया 9 q का स्क्वायर, 9 q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 q प्लस 2 दूनी 4। यहाँ पे है 2 3 गुना में है 2 3 और 2, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और q, तो 12q लिख दिए, अब प्लस 2 का स्क्वायर है तो 4q। ठीक है, x² बराबर लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे 9q² प्लस 12q प्लस इस 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1, 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, यहाँ भी 3 है, यहाँ देखिए 4 गुने 3 12 होता है, 4 गुने 3 ये भी है, और 9 में 3 गुने 3, तो यहाँ तीनों से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 3q², यहाँ बचा 4q अब प्लस यहाँ बचा 1, यहाँ हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 3, इस पूरे के बदले 3q² प्लस 4q प्लस 1 के बदले लिखेंगे m, यहाँ लिखेंगे प्लस 1। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे जैसे सब में लिखते हैं कि m बराबर हमने क्या लिखा है 3q प्लस 4q प्लस 1। आपके पेज पे पर्याप्त स्पेस रहता है तो आप इस तरह से बना लेंगे, है ना। हम शुरू किए हैं यहाँ से, जब r बराबर 0, और जब r बराबर 0, इसे अगर आपको उतारना है तो ऐसे यहाँ तक उतारेंगे, उसके बाद ये उतारेंगे, उसके बाद ये उतारेंगे, ऐसे करके यहाँ से उतार के और फिर लास्ट में यहाँ तक उतारेंगे, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे अतः। इस तरह से बनाने के बाद अतः जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है सो कि m के लिए क्या होता है 3m या m+1 के रूप का होता है। यहाँ भी देखो m+1 के रूप में लाए हैं, और यहाँ भी m+1 के रूप में लाए हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा होता है, जटिल सा होता है, समझ में भी बच्चों को ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, अगर आप इसको एक बार देख करके 2 बार देख करके आप बनाएंगे तो समझ में आ जाए। कुछ नहीं किया है हमने, यहाँ पे बस r का मान जो होता है कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस जब r बराबर 0, जब r बराबर 2 और जब r बराबर 1, इस तरह से करके हमने कराया। ठीक है, आ जाएगा समझ में, एक बार 2 बार अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा।